हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विवेक जैन है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये बिजनेस मैं और मेरी पत्नी सविता जैन मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करके। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इतने अच्छे बिजनेस को शुरुआत करने की। ये बिजनेस आपके बहुत से सपने पूरे कर सकता है और ये होगा, क्योंकि हमारे भी हुए हैं। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, वो है वेस्टीज विनिंग टीम, योर अपलाइन एंड यूथ। ये एक 4 पिलर पार्टनरशिप है। जिस प्रकार एक चारपाई के 4 पाए होते हैं, तब एक चारपाई का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये चारों पिलर मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहला पिलर है वेस्टेज। आपने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है वेस्टेज को नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ करियर चुनकर। वेस्टेज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। ये इस समय इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम है और वेस्टेज उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। वेस्टेज इसमें बहुत बड़ा शेयर होल्ड करती है। वेस्टेज लगभग 13 साल पुरानी कंपनी है, एक स्टेब्लिश कंपनी है। इसका मतलब है कि एक ऐसी कंपनी है जिसको इस क्षेत्र का बहुत बड़ा तजुर्बा है। टेस्ट एंड ट्रायल हो चुके हैं, कोई नया टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रूवन कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है जो आपके और हमारे समय को लेकर ट्रायल और एक्सपेरिमेंट करे। जब कंपनी स्टेब्लिश होती है तो आपके पास एक रोड मैप टू सक्सेस होता है और ऐसी कंपनी के साथ व्यापार करना आसान हो जाता है। हमारे समय की बर्बादी कम होती है और कम समय के अंदर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं वेस्टेज के बारे में बात करूं तो मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बात करते हैं। उसमें सबसे पहला है वेस्टेज का मैनेजमेंट। वेस्टेज का मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग में बहुत समय का तजुर्बा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें कम समय में बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है। हम सारी जिंदगी तो ये काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं, हमें जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। तो इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना बहुत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन बहुत क्लियर है। उनकी इंटेंशन पैसा बांटने की है, न कि हमारी जेब से पैसा निकालने की। वे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ही बातें करते हैं, उनके सपनों की, उनके ग्रोथ की, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने सपने पूरे कर सके। तभी यह मुमकिन हुआ है कि इतने कम समय में हजारों वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर्स कार फंड और हाउस फंड अचीवर्स हैं। ऐसा और कहीं देखने को शायद नहीं मिलता है। वेस्टेज मैनेजमेंट बहुत इन्वॉल्व है बिजनेस की ग्रोथ में। उनका हमेशा प्रयास रहता है कि वे किस प्रकार नए और कारगर तरीकों से लोगों के बिजनेस को बढ़ा सकें। उनके पास एक कोर टीम है जो हमेशा नई नई चीजों पर काम करती रहती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नए मौके तलाश करती है। कंपनी का डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। वे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुनते हैं, वे डायरेक्ट इंटरेक्शन रखते हैं तरह तरह की मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स के जरिए, जो मदद करता है हम सबकी ग्रोथ में। दूसरे नंबर पर है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। यहाँ ये देखने वाली बात है कि हमारी मार्केट मास प्रोडक्ट्स की है, न कि क्लास प्रोडक्ट्स की। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है जिसकी पहुंच और डिमांड हर व्यक्ति को हो। जैसे कि भ्रम हो जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वेस्टेज के प्रोडक्ट बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पर हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के साथ हैं और मनी बैक पॉलिसी के साथ हैं। हर व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को ले सकता है। वेस्टेज की बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है और ये लगातार नए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहते हैं। यहाँ के प्रोडक्ट रेंज किसी एक व्यक्ति, क्लास या एज ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ है और इससे हमारे बिजनेस। तीसरे नंबर पर बात करते हैं वेस्टेज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की। इसी के लिए तो हम यहाँ पर हैं। वेस्टेज का प्लान बहुत लिक्रेटिव और हाईएस्ट पेइंग प्लान है। प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इनकम फ्लो नीचे से हो, यानी कि नए व्यक्ति के लिए जल्दी पैसा होना चाहिए, बॉटम लेयर के लिए जल्दी और आसानी से पैसा आना चाहिए। यदि वहां पैसा है तो हर व्यक्ति हमेशा अर्न करेगा। बहुत से प्लान में एक समय पर पैसा आना कम हो जाता है, लेकिन वेस्टेज के प्लान में ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान प्लान है जो शायद कहीं देखने को नहीं मिलता। इस प्लान में आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। वेस्टेज का प्लान और प्रोडक्ट जबरदस्त है तो ग्रोथ तो होनी ही है। वेस्टेज की ग्रोथ लगभग 80 से 90% है प्रति वर्ष, इसलिए लोग भी ग्रो कर रहे हैं, उनकी इनकम और चेक्स ग्रो कर रहे हैं। अभी तक देखा गया है कि फॉरेन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पूरी दुनिया में काम करते हुए इंडिया में आती हैं। वेस्टेज हिंदुस्तान की ऐसी पहली कंपनी है जिसने यहाँ बिजनेस स्टार्ट करके ग्लोबल बिजनेस शुरू किया। वेस्टेज यूएई में बिजनेस करती है। इनका टारगेट है कि 2020 तक इनका बिजनेस लगभग 25 कंट्रीज में होगा, जैसे कि सिंगापुर, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत। हमें
और आपको एक बहुत बड़ा मौका है कि आने वाले समय में हम अपना बिजनेस इन देशों में कर सकेंगे और वहां से पैसा कमा सकेंगे। इंडिया में कंपनी की शुरुआत होने से ग्लोबल बिजनेस में हमेशा हमें एडवांटेज रहेगी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि आपने वेस्टीज करने का सही निर्णय लिया है। यहाँ कैरियर बनाया जा सकता है। हम और आप मिलकर एक बड़े वेस्टीज बिजनेस का निर्माण करेंगे। तो ये मैंने बात की वेस्टीज के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे पिलर के बारे में, जो है विनिंग टीम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जो है विनिंग टीम। विनिंग टीम आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। मैं यूं कहूं कि अगर वेस्टीज कार है तो विनिंग टीम फ्यूल है, वेस्टीज अगर ट्रेन है तो विनिंग टीम इंजन है। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है। यहाँ लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी एज अलग अलग होती है, उनका जेंडर, उनकी क्वालिफिकेशन, ये सब अलग होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी ज्यादातर लोगों को ना के बराबर होती है। यह कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक नया विषय सीखने जैसा होता है। इसलिए विनिंग टीम एक बिजनेस स्कूल की तरह काम करता है। ये एक सक्सेसफुल लीडर्स की संस्था है। विनिंग टीम की वजह से बिजनेस ग्रो करता है। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। दुनिया में जहां भी मेंटरशिप प्रोग्राम होता है वहां ग्रोथ होती है। हम सब शुरुआत में इस बिजनेस के लिए नए होते हैं। हम अपने अपने क्षेत्र में तो सफल होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैं इसे नहीं जानता था, क्योंकि हमारा पुश्तैनी व्यापार तो रेडीमेड गारमेंट्स का था, जिसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन विनिंग टीम बिजनेस स्कूल की मदद से संभव हो पाया। मैं बस इस स्कूल का एक अच्छा स्टूडेंट बन गया। यदि हमें कोई सिखाने वाला होता है तो हम सीख सकते हैं। जैसे एक महिला अपनी माँ से खाना बनाना सीख जाती है, हम अपने टीचर से लिखना पढ़ना सीखते हैं। यानी कि यदि कोई चीज का जानकार है तो वो हमें सिखा सकता है। इसमें विनिंग टीम एक सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ कुछ बुक्स हैं, सक्सेसफुल लोगों की सीडीज हैं, लिटरेचर है, फंक्शंस हैं, मीटिंग्स हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, रिलेशनशिप है और हेल्पिंग पीपल है। यहाँ कुछ एजुकेशनल और मोटिवेशनल बुक्स हैं जो हमें कामयाब होने में मदद करती हैं। ये बुक्स हमें जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब करती हैं। कहावत भी है कि लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स। यदि आप 15 मिनट एक बुक रोजाना पढ़ सकते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोज सोने से पहले एक बुक जरूर पढ़ता हूँ। यहाँ कुछ कामयाब लोगों की सीडीज हैं। ये सीडीज हमें बताती हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपनी मंजिल प्राप्त की, उन्होंने क्या किया और कैसे किया। वह व्यक्ति हमें सफलता का रास्ता बता सकता है, और जब रास्ता है तो उस पर आसानी से चला जा सकता है। नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा रेगुलर मीटिंग्स और फंक्शंस होते हैं। इन मीटिंग्स और फंक्शंस में हमें बिजनेस के बारे में जानकारी मिलती है और उन कामयाब लोगों की एसोसिएशन मिलती है। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कामयाब लोगों की एसोसिएशन ही हमें कामयाब बनाती है। विनिंग टीम हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि आपकी एसोसिएशन ऐसे कामयाब लोगों की बनी रहे। इन मीटिंग्स और फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ऐसे लीडर्स से आपकी रिलेशनशिप, बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप। यह आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने में मददगार होती है। मैंने इन लीडर्स से बहुत कुछ सीखा है। ये एक तरह की क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मेरे बिजनेस की कामयाबी में इस बात का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इस विनिंग टीम सिस्टम का आप सही व पूरा इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी कामयाब होंगे। एक और बात जो विनिंग टीम बिजनेस स्कूल में है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिकॉग्निशन। यहाँ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में, लेकिन मैं इस तरह हजारों लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। कारण है विनिंग टीम सिस्टम। रिकॉग्निशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और विनिंग टीम इस प्लेटफॉर्म पर आपको और आपके काम को जबरदस्त तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। और ये आप देखेंगे, विनिंग टीम आपको सपोर्ट करता है पैन इंडिया बिजनेस बिल्ड करने के लिए। विनिंग टीम पूरे देश में है और पूरे देश में विनिंग टीम का मीटिंग फंक्शंस का सपोर्ट सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से ही हमने अपना बिजनेस लगभग पूरे हिंदुस्तान में खड़ा किया और आने वाले समय में ग्लोबल बिजनेस बिल्ड करेंगे। इस बिजनेस की सफलता की कुंजी है डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन। विनिंग टीम इसमें एक यूनिफॉर्म सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। आप और आपकी डाउनलाइन टीम पूरे देश में एक ही तरह के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं तो राइट डुप्लीकेशन होता है। यही राइट डुप्लीकेशन आपको लाता है एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में, और यही तो आप और हम चाहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि विनिंग टीम में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वह रॉ होता है, नया होता है, लेकिन जब वो निकलता है तो एक लीडर बन के वह तैयार होता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए। क्योंकि ये बिजनेस स्कूल किताबों के स्कूल से बढ़कर जीवन का स्कूल है। यहाँ केवल बुक नॉलेज नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज है। यहाँ एक एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि विनिंग टीम एक लीडर बनाने की फैक्ट्री है।
क्योंकि मैं काफी वर्षों से देख रहा हूं कि इस सिस्टम में न जाने कितने लोगों को ग्रो किया है। विनिंग टीम एक जबरदस्त सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो अहेड ऑफ टाइम है, समय से बहुत आगे है। और किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए दूरदर्शिता की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि विनिंग टीम के पास है। विनिंग टीम का उद्देश्य है एम्पावरिंग पीपल टू रियलाइज देयर ड्रीम। ये मदद करता है लोगों के सपने साकार करने में, वे सपने जो शायद समय की धूल के नीचे छुप गए हैं, जिन्हें हम भूलने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम उन्हें फिर से याद करें और पूरा करें। विनिंग टीम आपके साथ है। मुझे गर्व होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यूनिक सिस्टम पर। अंत में ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर वेस्टीज में ग्रोथ है तो रीजन विनिंग टीम है। आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ विनिंग टीम। अभी तक हमने बात की विनिंग टीम के बारे में, और अब बात करते हैं इसके तीसरे पिलर की, जो है आपकी अपलाइन। इस बिजनेस की बैकबोन है अपलाइन। जिस प्रकार मानव शरीर स्पाइनल कॉर्ड पर टिका है, वैसे इस बिजनेस में अपलाइन स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है। अपलाइन वह व्यक्ति है जो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। उसकी आंखों में हम अपने सपने देखते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। अपलाइन उस मित्र की तरह होता है जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे मैं मेरे अपलाइन के बारे में सोचता हूँ तो मुस्कुरा उठता हूँ। अपलाइन एक मेंटोर, एक शिक्षक, एक पिता की तरह होता है जो हमारी सफलता चाहता है और वहां तक ले जा सकता है। जिस प्रकार एक शिक्षक और पिता अपने स्टूडेंट और संतान का भला चाहते हैं और उसमें ही खुश होते हैं, उसी प्रकार अपलाइन इस बिजनेस में आपकी सक्सेस चाहती है और उसी में खुश होती है। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने अपलाइन का, जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, मुझे सिखाया और सफलता तक पहुंचाया। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो उनके पास तो मेरे जैसे बहुत थे, लेकिन मेरे पास उनके जैसा कोई नहीं था। उस समय उन्होंने मुझे इस बिजनेस में हाथ पकड़कर चलना सिखाया। इसलिए मैं उन्हें भगवान और माँ बाप के बाद स्थान देता हूँ। आपको जो व्यक्ति इस बिजनेस में लेकर आया है वह है आपकी अपलाइन, और उनकी भी अपलाइन है। तो पूरी अपलाइन टीम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। आपकी अपलाइन हमेशा आपके भले और तरक्की की सोचती है। उनका इंटरेस्ट आपकी सफलता और ग्रोथ में है। हो सकता है अपलाइन की कुछ बातें अभी आपको बुरी लग सकती हैं या समझ ना आए। हो सकता है वह आपसे उम्र और शिक्षा में कम या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे फॉलो करिए। जैसे जब हम खाना बनाना सीखते हैं तो हमें पानी में आटा मिलाना है या आटे में पानी मिलाना है या नहीं पता होता, और हम सिखाने वाले को कहते भी हैं कि भाई दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, और उसका टोकना हमें बुरा भी लग जाता है। लेकिन वह जानता है कि आटे में पानी मिलाते हैं, पानी में आटा नहीं। बाद में हम ये जान जाते हैं। इसी प्रकार अभी कुछ बात में डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में क्लियर हो जाएगा। फिर वे बातें अच्छी और सही लगने लगेंगी। बस अपनी अपलाइन और उनके अपलाइन के टच में रहिए। आपको आपके अपलाइन के साथ में टाइट रिलेशनशिप बनाकर रखनी है। हमेशा सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन का फोकस मुझ पर बना रहे। मैं हमेशा सीखने के मोड पर रहता हूँ और उनकी अच्छी डाउनलाइन बनने का प्रयास करता हूँ। कल आप भी अपलाइन होंगे और एक अच्छी डाउनलाइन ही आगे चलकर अच्छी अपलाइन बनती है और बड़ा लॉन्ग टर्म, डुप्लीकेटेबल, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस का बिल्ड करती है। इसलिए बी अ गुड लर्नर टू बी अ गुड टीचर। एक अच्छा मास्टर बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनने की आवश्यकता होती है। मैं अपने अपलाइन के प्रति 100% सबमिशन पर रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही वह व्यक्ति है जो मेरे सपनों तक मुझे पहुंचाने में मदद कर सकता है, और मुझे इसका पूरा लाभ मिला है। आप भी यह फॉलो करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। और अब मैं लास्ट पिलर की बात करता हूँ, जो है आप, यानी कि यू। आप तो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप ही के कारण यह बिजनेस ग्रो होगा। आप ही हैं जिनके सपने हैं और आप ही उन सपनों को पूरा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, पूरी विनिंग टीम को विश्वास है कि आप सफल होंगे। बस इतना सा काम करना है कि अपने सपनों को लिखना है, कुछ लोगों की लिस्ट बनानी है, अपलाइन की बात को फॉलो करना है और मैसिव एक्शन करना है। सपने सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ये इस बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स है। हम बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो एक फियर काम करता है कि यदि नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हम जॉब पे नहीं जाएंगे तो जॉब चली जाएगी। अपना बिजनेस या अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो वो बंद हो सकती है, क्योंकि हमारा वहां पैसा लगा है, वहां हमारा रिस्क है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा फियर नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। इसलिए इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए मोटिवेशन, और वह मोटिवेशन होता है आपका ड्रीम। याद रखिए, हम फियर से लिमिटेड सक्सेस पाते हैं, लेकिन मोटिवेशन से अनलिमिटेड। तो जितने बड़े आपके सपनों की लिस्ट होगी, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। यह बिजनेस पार्ट टाइम स्पेयर टाइम बिजनेस है, सम टाइम बिजनेस नहीं। ऐसा नहीं होगा हम इसे कभी कभी करें। हमें इसे कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ करना है, बिना किसी बहानेबाजी के, कमिटमेंट और एक्साइटमेंट के साथ बिल्ड करना है। और मुझे पता है कि आप करेंगे,
क्योंकि आप एक जबरदस्त ड्रीमर हैं और अपने परिवार के सपने आप ही पूरा करेंगे। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको छोटे छोटे कुछ काम करने होंगे, जैसे कुछ सीडी सुननी है, कुछ बुक सुननी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है 10 को स्टेप। वो 10 को स्टेप आपने फॉलो करने हैं। उसकी सीडी आपको इस स्टार्टर पैक के साथ मिली है। और हाँ, आपका मतलब है आपकी पत्नी, आपकी पूरी फैमिली, आप और आपकी वाइफ को मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करना है, जैसे कि मैं और मेरी पत्नी सविता करते हैं। आपके बच्चों और माता पिता को यह पता होना चाहिए कि आप उनके सपने पूरे करने के लिए इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और जब आप हस्बैंड वाइफ होम टीम की तरह इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। आप अकेले भी बिजनेस को बिल्ड करने जा सकते हैं, लेकिन यदि आपके मीटिंग में आपके साथ आपकी वाइफ होगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और जिस परिवार में आप इसकी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी वाइफ आपके साथ है तो वे भी साथ में आगे बैठेंगे और इस बिजनेस को सीरियसली सुनेंगे। आप अपनी फैमिली को कभी कभी मीटिंग में भी लाइए, सिस्टम का पार्ट बनिए, आप बहुत आगे जाएंगे। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जल्दी ही सफलता के शिखर पर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, हियर इज गुलाब सिंह जडेजा। एंड सबसे पहले वेस्टिज बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपको वेस्टिज विनिंग टीम और आपकी अपलाइन टीम की ओर से बहुत सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने सही वक्त पे सही टीम के साथ एक सही निर्णय किया है अपने एवं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट इस सदी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है। सो मेरी गुजारिश है आपसे कि इस प्रोजेक्ट को छोटा ना समझते हुए, जैसे कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने जा रहे हो, या फिर आप बहुत बड़े शोरूम का उद्घाटन करने जा रहे हो, या फिर आप एक बड़ी कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक वैसे ही अपने इष्ट देव को याद करते हुए पूजा अर्चना के साथ आप इस प्रोजेक्ट की सही शुरुआत करें। इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, स्पेशली व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं, विनिंग टीम आपके साथ है, आपकी अपलाइन टीम आपके साथ है। आप एक ऐसी नाव में सफर कर रहे हैं जिस नाव का नाविक एक सफल और अनुभवी नाविक है, जो आपको डेफिनेटली सफलता के किनारे तक जरूर लेके जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ फुटप्रिंट्स, कुछ स्टेप्स, कुछ सिद्धांतों के बारे में जो हमें सफलता की चोटी पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपके अपलाइन ने जो आपको आज कुछ प्रोडक्ट्स दिलवाए होंगे, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना आज से नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि इसी वक्त से शुरू करें। हो सकता है आपके पास पुराने कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हों और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो कि मैं पहले पुराने प्रोडक्ट्स खत्म कर दूं, बाद में ये प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करूंगा। बट ऐसा नहीं, मैं आपको कहता हूं कि आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करें, आपका फेथ लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे आप इस प्रोडक्ट को प्यार करने लगेंगे। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए आपके बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो आज से नहीं, इसी वक्त से आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करना है। मैं कहूंगा कि फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। और फिर आपकी अपलाइन ने जो आपको सीडी दी है, उस सीडी को आज आपको जरूर सुनना है। हो सकता है वो सीडी आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब आगे, आज रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाना है आपको। वो लिस्ट जिन सपनों को लेके आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, आपके सपनों का लिस्ट। आज रात सोने से पहले मिनिमम 5 सपने, ये सपने आपके बिजनेस में एक फ्यूल का काम करेंगे। वो सपने जिनमें से कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म, हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म भी। बट सबसे पहले आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हो, वो कुछ सपने, कुछ इमोशनल भी हो सकते हैं, कुछ मटेरियल चीजें भी, जैसे कि आपको एक नया फ्रिज खरीदना है, आपको एक टीवी लेना है, या फिर आने वाली दीपावली पे आपको अपने घर को पेंट करवाना है। आप आने वाले 6 से 12 महीने में हो सकता है आप अपनी इनकम 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपया
चाहते हो। इन सपनों को आपको लिखना है, लिख डालो बस। इन सपनों को आप चिपका दो अपने बेडरूम की दीवार पे, फ्रिज पे, जहां आप इन्हें रोज देख पाओ। यकीन मानिए, आप लिख डालोगे, आप चिपकाओगे और आप इनके बारे में बातें करेंगे, आपके सपने बहुत ही जल्दी पूरे होंगे। सपनों को पूरा करने के कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं ज्यादा डीप में तो इन सिद्धांतों के बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप वाकई में कैसे सपनों को पूरा किया जाए या फिर उनके सिद्धांतों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारी विनिंग टीम में एक बहुत ही बेहतरीन सीडी है। उस सीडी का नाम है द फायर। मैं कह रहा हूं, आप सपनों को लिखने से पहले आप इस सीडी को जरूर सुने। ये सीडी वो सीडी है जहां पे आप माहिर हो जाएंगे इसको सुनने के बाद कि सपनों को कैसे पूरा किया जाए। याद रखिए, द फायर। जब आपकी सपनों की लिस्ट तैयार हो जाए, अब हमें एक और लिस्ट बनानी है, लोगों की लिस्ट। क्यों? क्योंकि लोग ही हमारा रॉ मटेरियल है। कैसे लोगों की लिस्ट? जो लोग हंग्री और क्रेडिबल हों, जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हों, जिन्हें सफलता की चाह हो। वैसे कुछ मिनिमम 20 लोगों की लिस्ट आज रात को आपको तैयार करनी है। ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग आपके मित्र, आपके परिजन, इंस्टीट्यूशनल्स, एम्प्लॉइज, नेबर्स, डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स, इवन स्ट्रेंजर्स भी। हाँ, बट लिस्ट बनाते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखें, किसी को भी प्रीजेस ना करें कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, ये बिजनेस नहीं कर सकता, या फिर ये अनपढ़ है, ये गरीब है, या पता नहीं ये आदमी इस बिजनेस के लायक नहीं है। शायद आपको पता नहीं किसके अंदर कितनी बड़ी आग छिपी हुई है। सो प्लीज डोंट बी प्रीजज एनीबॉडी, जस्ट मेक द लिस्ट। अब आगे बढ़ते हुए आपको अब दूसरे दिन अपने घर में अपने अपलाइन स्पॉन्सर की मदद से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। जिस मीटिंग को लेने के लिए, जिस मीटिंग में प्रेजेंटेशन के लिए आपकी अपलाइन आएगी। अब दूसरे दिन जो आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, उस मीटिंग में लोगों को कैसे इनवाइट करना है, उस इनविटेशन का भी एक तरीका है। ये मैं जो सारी बातें कर रहा हूं, वो बातें हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जो इस बिजनेस की गीता, बाइबल या कुरान शरीफ है। उसका नाम है रोड मैप टू सक्सेस। बिजनेस शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस बुक को आपको पी जाना है। फिर भी मैं चाहूंगा आपको कुछ सिंपल तरीका इनविटेशन का बताना। मैं इतना कहूंगा कि आपका इनविटेशन जितना सिंपल होगा, जितना शॉर्ट होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। और याद रहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन देना है, आपको फोन के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो सिंपल तरीके से आप लोगों को अपने यहाँ, अपने घर इनवाइट करें। जैसे कि मैं एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं और इस प्रोजेक्ट में अपार संभावनाएं हैं, जहां हम अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या फिर हम अपने कुछ सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कल शाम को 6:30 बजे आप मेरे घर पे इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए जरूर पधारें। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो स्क्रिप्ट भी बताना चाहूंगा। फॉर द एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है संदीप, और कल मुझे उसको इनवाइट करना है मेरे घर, जो मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है उसमें। सो हाउ कैन आई इनवाइट? मैं संदीप को फोन करूंगा। हाय संदीप, हाउ आर यू? मैंने तुम्हें गलत टाइम पे तो फोन नहीं कर लिया? क्या आप 1 या 2 मिनट मेरे से बात करने के लिए कंफर्टेबल हो अभी? अगर संदीप हाँ कहता है तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं कहूंगा कि संदीप, हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में अपार संभावनाएं छिपी हुई है। इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम या फिर फुल टाइम हम अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और हम अपने कुछ सपने भी पूरे कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डाइवर्सिफाई योर इनकम, तो कल मेरे घर पे शाम को 6:30 बजे
एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी इस बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप और भाभी जी दोनों कल शाम को 6:30 बजे पधारें। हो सकता है संदीप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो, लाइक ये ऐसा प्रोजेक्ट है, वैसा प्रोजेक्ट है, ये क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा। तब आपको बताना है कि संदीप, मैं चाहता हूं कि आपको सही और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, और इसके लिए जो पर्सनालिटी आ रही है सक्सेसफुल, वही सही इंसान है आपको बताने के लिए। और हमने इसीलिए मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, या हमने इसीलिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो कल आप 6:30 बजे आइए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वही मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सही इनविटेशन के तरीके हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये देखना है कि हमारा जो इनविटेशन है वो सिंपल हो, शॉर्ट हो, पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस के साथ हो। और रोड मैप टू सक्सेस बुक आपको इन सब चीजों में मदद करेगी। ऑल्सो आप अपने अपलाइन स्पॉन्सर की भी मदद ले सकते हैं इनविटेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मीटिंग की तैयारी कैसे करनी है। अगेन, मीटिंग की तैयारी के लिए भी रोड मैप टू सक्सेस और आपके अपलाइन स्पॉन्सर की आप मदद ले सकते हैं। मीटिंग की जगह के लिए आपका घर और आपके घर का ड्राइंग रूम सही जगह है। बस सिर्फ साफ सुथरा और नॉन डिस्टर्बेंस माहौल तैयार करें। मीटिंग के दौरान आप डायरी पेन लेके बैठें और आपके अपलाइन स्पॉन्सर जो पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो पूरा प्रेजेंटेशन आप अपनी डायरी में लिखें भी और ध्यान से उनको सुने भी। चाय, कॉफी या फिर बिस्किट्स मीटिंग के बाद ही सर्व करें। मीटिंग के बाद आप सारे गेस्ट को आपके अपलाइन स्पॉन्सर से जरूर मिलवाएं, एंड आप अपनी अपलाइन स्पॉन्सर की मदद से कुछ इंटरेस्टेड लोगों को तुरंत बिजनेस शुरू करवाएं। आपने एक सफल मीटिंग का आयोजन किया, बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हुए वापस आपको यही क्वेश्चन बार बार आपकी अपलाइन से पूछना है, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? अब मैं आगे और क्या करूं? और आपकी अपलाइन आपको बताएगी कि जिन लोगों को हम बिजनेस में लेके आए हैं उनके लिए हमें एक और मीटिंग बुक करनी है, क्योंकि जिन लोगों को आप बिजनेस में लाए हैं उन लोगों के सपने पूरे करना आपकी अपलाइन के साथ अब आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए दूसरे दिन आप अपनी अपलाइन के साथ आप उनके वहां जाएंगे जिनको आपने बिजनेस शुरू करवाया है, ठीक उसी तरह उनका बिजनेस शुरू करवाएंगे जैसे ही आपने आपका बिजनेस शुरू किया। इसे कहते हैं मीटिंग आफ्टर मीटिंग। एक मीटिंग से दूसरी, दूसरी मीटिंग से तीसरी, तीसरी मीटिंग से चौथी, आप एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देंगे। आप सफलता की तरह आगे बढ़ रहे हैं, आप जरूर सफल होंगे। और अब आपको और सीरीज सुननी है और बुक पढ़नी है, कुछ सीरीज, कुछ बुक्स। हमारी मीटिंग में बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी सीरीज हैं, जैसे कि एक ऐसा बिजनेस का बहुत ही बेहतरीन बुक है। कुछ और सीरीज हैं आपके अपलाइन की रैली टिप्स, कुछ और सीरीज हमारे मेंटर एसपी एंड संध्या भारिल जी की सीडी। सोचना तो पड़ेगा, 10 कोर स्टेप्स, 13 एसेंशियल्स। अब आपको अपने स्पाउस के साथ नेक्स्ट बड़ी मीटिंग में जाना है, जिस मीटिंग के बारे में आपके अपलाइन स्पॉन्सर आपको बताएंगे। ये एक फैमिली बिजनेस है, आपको आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। जितना जल्दी, जितना ज्यादा आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। एक लर्निंग एटीट्यूड बनाएं, जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, आपकी अपलाइन ने शायद आपके लिए अब 3 प्लान कर दिए हैं। अब प्लान दिखाने की बारी आपकी है, आपको शुरुआत करनी है प्लान दिखाने की। विश्वास मानिए, प्लान दिखाना इस धरती पे सबसे आसान और सबसे मजेदार काम है। करोड़पति बनने के लिए इससे आसान कुछ और काम हो नहीं सकता। पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाइए, क्योंकि आप जिसे प्लान दिखा रहे हैं सामने वाले को कुछ भी पता नहीं है और आप इस बिजनेस के माहिर हैं। जितना जल्दी आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे और आपका बिजनेस ऊंचाइयां छुएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन योरसेल्फ, faith on Vestige and winning team, faith on your upline. Together, let's create wealth. Wish you wealth. Thank you so much.
दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं अनूप गुप्ता आज आपको वेस्टीज कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो बेस है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो वेस्टीज कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो लगभग 75,000 स्क्वायर फुट में फैली हुई हैं और ये बद्दी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी है उनमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हैं। इसके साथ ही हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये सुनिश्चित करता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले। वेस्टीज की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो WHO GMP एवं ISO 9001 2008 सर्टिफाइड है। तो दोस्तों हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। चूंकि हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ रहा है, तो हमें समय समय पर बहुत ही नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए वेस्टीज का एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको और बेहतर बनाने का काम कर रहा है और हमें बहुत ही नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स समय समय पर अवेलेबल करा रहा है। दोस्तों इसके बाद मैं बताना चाहूंगा वेस्टीज कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड कैटेगरीज के बारे में। दोस्तों वेस्टीज को पूरे भारत में उसके वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। वेस्टीज वचनबद्ध है, कटिबद्ध है हमें और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए जो अफोर्डेबल हैं, इनोवेटिव हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज में बहुत बड़ा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, बहुत वास्ट प्रोडक्ट की रेंज है, बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट की कैटेगरी है। तो इन प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हेल्थ केयर की कैटेगरी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वेलनेस एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है। आने वाला नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर होने वाला है। तो वेस्टीज का जो बेस है, जो फाउंडेशन है वो वेलनेस सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सप्लीमेंट्स हैं। तो हेल्थ केयर कैटेगरी में भी सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कार्डियो केयर है। कार्डियो केयर कैटेगरी में जो सप्लीमेंट्स हैं उनका टारगेट है हृदय रोगों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आज की डेट में, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना और तमाम समस्याओं से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको टेक केयर करने के लिए कार्डियो केयर रेंज में हमारे पास है फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल जिसमें ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी कंसंट्रेशन में पाया जाता है और ये फ्लैक्स ऑयल अलसी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो है को एंजाइम Q10। ये एक बेसिकली एक एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स में और जो भी ज्यादा काम करने वाले ऑर्गन्स हैं उनमें काफी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ ये एंजाइम का कंसंट्रेशन कम होता जाता है और बेसिकली कोएंजाइम Q10 का जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में वो है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे करके कोएंजाइम Q10 का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जब हमारे बॉडी का सबसे जो एक्टिव ऑर्गन है वो हार्ट है, जब हार्ट की मसल्स में कोएंजाइम Q10 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो उनको पंपिंग करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस स्थिति में मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक की रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाती हैं। तो कोएंजाइम Q10 बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनको कार्डियक रिस्क ज्यादा है या जो लोगों को कार्डियक मसल फैल गई है या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की काफी प्रॉब्लम रहती है वो लोग कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है L-arginine। L-arginine एक मल्टी कंपोनेंट प्रोडक्ट है। इसके अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं और इसका जो यूज है वो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, हमारे और आपके जैसा एक व्यक्ति जो अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहता है वो इसे इस सैचेट के फॉर्म में आता है। एक सैचेट सुबह 200 ml पानी में मिक्स करके ब्रेकफास्ट के समय ले सकता है। तो ये तो हुई कार्डियो केयर रेंज। इसके अलावा हेल्थ केयर रेंज में आती है ग्लाइसेमिक केयर। ग्लाइसेमिक मतलब डायबिटिक केयर। इस कैटेगरी में हमारे पास है प्रोडक्ट नीम। जैसा कि हम सब जानते हैं नीम एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नीम जो कैप्सूल है वो निबोली से ऑयल निकाल के तैयार किया जाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए नीम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके साथ में एक और प्रोडक्ट है ग्लाइसेमिक केयर में, ग्लाइसेमिक हेल्थ में, स्टीविया, जिसे हम हिंदी में मीठी तुलसी भी कहते हैं और इसको हम एज ए शुगर फ्री यूज करते हैं। ये नॉर्मल शुगर की तुलना में कई गुना ज्यादा मीठा होता है पर अच्छी बात यह है कि 0 कैलोरी होता है। तो जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या जो लोग अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, वो
स्टीविया को एज अ स्वीटनर अपने नॉर्मल खाने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जो हेल्थ केयर में है, वो है बोन हेल्थ। बोन हेल्थ कैटेगरी में हमारे पास है दो प्रोडक्ट। एक तो कैल्शियम है जो हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम विद विटामिन D3 के साथ में है। साथ में एक और प्रोडक्ट है इसमें ग्लूकोसामाइन HCl विद कॉन्ड्राइटिन। जनरली देखा जाता है कि 35, 40, 45 के बाद लोगों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, मतलब ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो उस समय हमारे जो ज्वाइंट्स है वहाँ का जो लिक्विड होता है जो वो ड्राई हो जाने की वजह से फ्रिक्शंस बढ़ जाते हैं और ज्वाइंट्स में स्वेलिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस आर्थराइटिक चेंजेस को टेक केयर करने के लिए हमारे पास ग्लूकोसामाइन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी हेल्थ केयर में है वेट मैनेजमेंट। दोस्तों सबसे बड़ी आज के डेट में हिंदुस्तान में जो समस्या है ओबेसिटी है, ओवरवेट है, और ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है हुडिया प्लस, जिसे हम स्लिमिंग कैप्सूल भी कहते हैं। और इस कैप्सूल के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। चूंकि ये नेचुरल होता है, इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स डाले गए हैं, तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट ये हमारे बॉडी में जो विसरल फैट, बैड फैट डिपॉजिट होता है उसको रिड्यूस करके और हमारे बॉडी में जो ओवर एक्स्ट्रा वेट होता है उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर देता है बर्न करके। तो नेचुरल तरीके से वेट रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वेट मैनेजमेंट में हुडिया प्लस स्लिमिंग कैप्सूल। इसके बाद एक कैटेगरी आती है वुमेन हेल्थ। चूंकि वुमेन की हेल्थ भी बहुत जरूरी है, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परिवार देखना है, जॉब देखना है और भी काफी सारी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसी स्थिति में वुमेन की हेल्थ को भी टेक केयर करना बहुत जरूरी है। तो वेस्टीज में वुमेन हेल्थ कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आता है आयरन फॉलिक प्लस। आयरन फॉलिक प्लस बेसिकली इसमें आयरन होता है, फॉलिक होता है, प्लस आयरन का एक ऐसा फॉर्म होता है जो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। बेस्ट बायो लेवल फॉर्म होता है। विटामिन C, B12 और जिंक होता है। तो आयरन फॉलिक प्लस वो जो भी महिलाएं जिन लोगों को एनीमिक है, इंडिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वुमेन हेल्थ के लिए वो है एनीमिया। मोर देन 90% वुमेन आर एनीमिक। सो अगर हमें लोग महिलाओं की हेल्थ अच्छी रखनी है, अपने आप को स्वस्थ दुरुस्त रखना है, तो वुमेन हेल्थ कैटेगरी में एक आयरन फॉलिक प्लस है जो हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है वेस्टीज में इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारा टारगेट, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इस कैटेगरी में एलोवेरा कैप्सूल्स आते हैं, नोनी है, आंवला है, कोलेस्ट्रॉम है एंड स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना बेसिकली एक मल्टी विटामिन है, एक ऐसे सुपर फूड बोला जाता है, एक कंप्लीट फैमिली हेल्थ टॉनिक है। हर कोई व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति स्पिरुलिना को अपने भोजन के साथ में आफ्टर मील इसे यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर कैटेगरी में एक और कैटेगरी है जो एक्सक्लूसिव कैटेगरी है आयुशांते। आयुशांते ब्रांड के अंतर्गत हमारे पास जो रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं और इन सप्लीमेंट्स का पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि लिवर केयर है, किडनी केयर है और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को टेक केयर करने के लिए रेस्पो केयर है, टॉक्सक्लीन है जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए टेक केयर करने के लिए यूज करते हैं। साथ में ग्लूको हेल्थ है जो डायबिटिक कंडीशंस में यूज करते हैं। प्रोकार्ड है एक प्रोडक्ट जो हम ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है या जिनको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है उस स्थिति में हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई हेल्थ केयर की बहुत ही बड़ी कैटेगरी जो वेस्टीज का एक बेस है। इसके अलावा हमारे डे टू डे नीड्स में जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, तो पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट्स है वो एश्योर ब्रांड के अंतर्गत अवेलेबल हैं। तो इस एश्योर कैटेगरी में हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, डेली नीड्स में आने वाले क्रीम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, सोप्स हैं, हैंड वॉश एटसेट्रा। तो पर्सनल केयर की जो रेंज है वो एश्योर ब्रांड के अंतर्गत अवेलेबल है और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और साथ में दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये बात हुई पर्सनल केयर की। अब मैं बात करूंगा कि वेस्टीज के पास ब्यूटी, क्योंकि आज का जो जमाना है पीपल आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स एंड देयर ब्यूटी। तो ब्यूटी कैटेगरी में एक एक्सक्लूसिव ब्रांड है कॉल्ड मिस्ट्रल ऑफ मिलान। मिस्ट्रल ऑफ मिलान बेसिकली एक कैटेगरी है फॉर वुमेन मेकअप, कलर कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी है जिसमें लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्लीट मेकअप के लिए हैं, चाहे वो लिप मेकअप हो, फेस से आईलाइनर हो, मास्कारा हो, देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मिस्ट्रल ऑफ मिलान बेसिकली एक इटली की कंपनी है एनक्रोटी कॉस्मेटिक्स, जो इटली की जानी मानी कॉस्मेटिक कंपनी है, उसके साथ हमारा टेक्निकल कोलैबोरेशन है और उसके तहत एनक्रोटी के साथ टाइप करके
वेस्टीज ने मिस्टर ऑफ मिलान ब्रांड के तहत एक बहुत ही बड़ी कलर कॉस्मेटिक रेंज इंडियन मार्केट में लॉन्च की है। तो ये प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं वुमेन्स के लिए। अब इसके बाद ब्यूटी कैटेगरी में एक और हमारे पास ब्रांड है, इसका नाम है स्किन फॉर्मूला 9। स्किन फॉर्मूला 9 बेसिकली एक सुपर प्रीमियम स्किन रेंज है और बेसिकली इनका जो फॉर्मुलेशन है उनको स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। और स्किन फॉर्मूला 9 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंटी एजिंग, जो प्रोडक्ट्स है एंटी एजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अंतर्गत जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे पे जो झाइयां आ जाती हैं उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ब्राइटनिंग क्रीम है। और एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी आंखों के आसपास काले घेरे आ जाते हैं, डार्क सर्कल, क्रो फीट्स है, उसके लिए अंडर आई सीरम है। एंड जब एजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एजिंग से हमारी स्किन को यंग लुक देने के लिए यूथ एलेक्सर इसके अंदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स है। तो ये तो हुई स्किन फॉर्मूला 9 की रेंज जो एक सुपर प्रीमियम स्किन रेंज है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे घरों में जो डेली नीड्स में प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लीनिंग में प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो है होम केयर की एक्सक्लूसिव रेंज हाईवेस्ट ब्रांड के अंतर्गत। तो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। बेसिकली हाईवेस्ट के अंतर्गत आता है अल्ट्रा वॉश एक प्रोडक्ट है जो एक कपड़े धोने का बहुत ही शानदार लिक्विड डिटर्जेंट है और बेसिकली एक एंजाइम बेस्ड है और अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे डेली जो हम कपड़े धुलते हैं उन सब चीजों के लिए। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हाईवेस्ट होम केयर रेंज में अल्ट्रा क्लीन जो है वो हमारे घर में जो हम पोंछा मोप यूज करते हैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इससे डिसइंफेक्टेंट भी है, साथ में इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी रहती है जो एक फ्रेशनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है होम केयर रेंज में कॉल्ड अल्ट्रा स्क्रब जो हमारे बर्तनों को साफ करने का एक बहुत ही शानदार लिक्विड है। तो होम केयर की रेंज में लगभग 4 प्रोडक्ट्स अभी आ चुके हैं। होम केयर की रेंज के बाद हमारे पास एक एक्सक्लूसिव रेंज है, चूंकि महिलाएं अगर सुंदर दिखती हैं, दिखना चाहती हैं, तो जेंट्स या यंग जनरेशन भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी अपने आप को बहुत स्मार्ट और अच्छे लुक्स देना चाहते हैं। तो उसके लिए ट्रूमैन का एक एक्सक्लूसिव ब्रांड है। ट्रूमैन ब्रांड के अंतर्गत मेल ग्रूमिंग की एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें बॉडी शावर जेल, हेयर स्टाइलिंग जेल, मेल के लिए स्किन को यूवी रेस से बचाने के लिए स्किन का एक लोशन है, चूंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसके लिए हेयर एंड स्कैल्प सॉल्यूशन है। इस तरीके से ट्रूमैन कैटेगरी के अंतर्गत मेल ग्रूमिंग रेंज आती है। ट्रूमैन के बाद एक और कैटेगरी है वेस्टीज के पास, जो चूंकि हमारा भारत हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हमारे पास 2 बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, एग्री 82 एंड एग्री ह्यूमिक। एग्री 82 बेसिकली एक सर्फेक्टेंट है और इसका यूज जो किया जाता है हम कीटनाशक और दवाइयों या जो भी हम फसलों में यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उन सब के साथ मिक्स करके इसे यूज किया जाता है। और एग्री 82 का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जब हम कोई भी केमिकल को स्प्रे करते हैं, दवाइयों का स्प्रे करते हैं अपनी फसलों में, तो ये उनके इफेक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये एक उत्प्रेरक का काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक बेसिकली इसके अंदर एक ह्यूमिक एसिड होता है जो एक बायो फर्टिलाइजर है और ह्यूमिक एसिड को यदि मैं बात करूं तो ये एक पौधों के लिए और इवन जमीन के लिए टॉनिक का काम करता है। चूंकि हम पिछले 20-30 सालों में हम हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने बहुत जरूरत से ज्यादा केमिकल्स यूज किए हैं और केमिकल के ज्यादा यूज होने की वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो जमीन है वो बहुत हार्ड हो गई है, बंजर हो गई है। उसके अंदर जो सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया या केंचुए होते थे वो आज नहीं रहे। तो एग्री ह्यूमिक का यदि हम यूज करते हैं अपनी जमीन में तो ये जमीन को बहुत भुरभुरा और सॉफ्ट बना देती है। साथ में उसके अंदर जो पौधों के लिए फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं या जो भी केंचुए हैं उनको रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। और साथ में ही जब हम प्लांट्स पे यूज करते हैं एग्री ह्यूमिक को तो प्लांट के अंदर जो टॉलरेंस पावर होती है एक्सट्रीम कोल्ड की, एक्सट्रीम हॉट की, उसको ही बढ़ा देता है। तो उनकी स्टेमिना डेवलप होता है, रेसिस्टेंस पावर डेवलप होता है और इन सभी के चलते ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है एग्री 82 एग्री ह्यूमिक को यूज करने से। इसके बाद चूंकि हमारे हिंदुस्तान में एयर पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से एक जो खतरनाक तमाम सारी बीमारियां हो रही हैं उन सब में सबसे ज्यादा नुकसानदायक बीमारी है वो दमे की प्रॉब्लम है, श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत हाई है और पेशेंट की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। तो
तो हमारे घरों के अंदर जो पोल्यूशन है उसको ठीक करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, जो इंटरनल पोल्यूशन है, उसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट वेस्टीज ने लॉन्च किया है शार्प के साथ टाई अप करके, शार्प का एयर प्यूरिफायर। और ये एयर प्यूरिफायर को कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं, वर्ल्ड के कई सारे मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। हमारे जो घर के अंदर विभिन्न बैक्टीरिया वायरस है उनको किल कर देता है, हमारे घर के अंदर जो फाउल स्मेल आती है उसको खत्म कर देता है, साथ में जो पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट है, उस सभी को मतलब साफ कर देता है। तो इस तरीके से हमारे घर के अंदर का जो इंटरनल एयर होता है, एयर, उस पूरी एयर को बिल्कुल फॉरेस्ट फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देता है, जनरेट करता है। तो एयर प्यूरिफायर एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जो वेस्टीज ने शार्प के साथ टाई अप करके हम सभी को उपलब्ध कराया है। ये तो हो गई वेस्टीज के नॉर्मल जो इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरी। अभी सभी से इनसे भी एक एडवांस वर्जन अभी लॉन्च किया है कंपनी ने, वो है वेस्टीज बेस्ट डील। जी हाँ, वेस्टीज बेस्ट डील एक बहुत ही जबरदस्त मोबाइल ऐप है जिसने इंडिया के ई कॉमर्स बिजनेस में रेवोल्यूशन ला दिया है, रियली। बिकॉज अब हम घर बैठे जो हम डेली नीड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो अलग अलग कंपनी से खरीदते थे, फॉर एग्जांपल मोबाइल्स है, चार्जर है, गारमेंट्स हैं, होम अप्लायंसेज है, किचन अप्लायंसेज हैं, एवरीथिंग, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज जो हम अभी तक किसी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज करते थे डिस्काउंटेड प्राइस में, अब वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज बेस्ट डील के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि इन प्रोडक्ट पर हमें डिस्काउंट तो मिलेगा, डिस्काउंट के साथ में हमें हर प्रोडक्ट्स पे कुछ पीवी और बीवी मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम्स मिलेगा, माय गॉड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया विन विन सिचुएशन है हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। आपको जितना बड़ा नेटवर्क होगा, हमारे नेटवर्क में जब लोग अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को वेस्टीज बेस्ट डील से मंगाएंगे तो हमारा वॉल्यूम कई गुना बढ़ रहा होगा। तो दोस्तों ये तो रही वेस्टीज के प्रोडक्ट की जबरदस्त प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात की। वेस्टीज के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। अब मैं आगे से बात करना चाहूंगा कि चूंकि वेस्टीज ने तो अपना काम कर दिया, हम सभी को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है और बहुत ही बड़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कैटेगरी है, राइट। अब जब हमने वेस्टीज और आपने जब वेस्टीज ज्वाइन कर ही लिया है, एज ए कस्टमर आपने ज्वाइन किया हो या एज ए बिजनेस बिल्डर ज्वाइन किया हो, तो जाहिर सी बात है हमें प्रोडक्ट भी यूज करना चाहिए। यस और नो? यस, हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और वो भी 100%। जी हाँ, 100% हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दोस्तों 100% प्रोडक्ट यूज के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मान के चलिए आपने अभी अपना एक नया ब्रांड न्यू कपड़े का शोरूम स्टार्ट किया है और आपके शोरूम में बहुत सारी वैरायटीज के कपड़े हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको मिलते हैं, राइट। और आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स को या इवन आपको ही कपड़ों की जरूरत है, आप कपड़े लेना चाहते हैं, तो क्या आप किसी दूसरे शोरूम से कपड़े लेकर आते हैं? अगर आप दूसरे शोरूम से कपड़े लेकर आएंगे तो आप समझिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को आप क्या मैसेज देंगे कि शायद आपके शोरूम में उन प्रोडक्ट्स में, उन कपड़ों में वो क्वालिटी नहीं है। जी हाँ, तो इससे आपका क्या होगा? नुकसान ही होगा। मतलब मेरे घर में खुद का बिजनेस होने के बावजूद मैं किसी और दुकान से, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, तो अल्टीमेटली होगा क्या? मैं अपने ही टर्नओवर का, अपने ही बिजनेस का नुकसान कर रहा हूँ, राइट। तो हम जो काम कर रहे हैं, हम जो वेस्टीज बिजनेस में है, चूंकि वेस्टीज बिजनेस हमने ज्वाइन किया है, ये हमारा खुद का अपना बिजनेस है, तो जब वेस्टीज का बिजनेस हमारा है, हमारे प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी प्रोडक्ट वेस्टीज के अंदर अवेलेबल है वो प्रोडक्ट्स हम वेस्टीज से ले सकते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का है, तो हमें अपने ड्रीम्स के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात पता क्या है कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को 100% यूज करेंगे, जी हाँ 100%, तभी तो हमें पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी के अंदर जो कंटेंट है वो कैसे हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हम यूज करेंगे तब हम उसकी प्रोडक्ट्स की एफिकेसी क्या है। मतलब ओवरऑल जब हम इन प्रोडक्ट्स को 100% यूज करेंगे तब हमें इनके बारे में एक विश्वास पैदा होगा, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा। और जब हमें जब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं, जो हमें प्रोडक्ट्स यूज किए, पर्सनल यूज करे, जिस ऑब्जेक्टिव से यूज करे, जिस पर्पज से यूज करे, वो पर्पज फुलफिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होगा वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के प्रति, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के प्रति। और जब हम अपने स्वयं में, अपने आप में 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स को लेके और क्वालिटी को लेके, तभी हम इनके बारे में दूसरे लोगों को ऑनेस्टली अपने फीडबैक, अपने वैल्यूएबल सजेशन या
जो भी इंफॉर्मेशन है हम बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। देखिए क्या है कि एक सिंपल सा कॉमन सेंस है, क्योंकि हम इस बिजनेस में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हैं और हमारा ये बिजनेस बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ज्वाइन किया है, हमने या आपने, तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस बिजनेस में कि हम क्यों वेस्टीज में आए, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने ड्रीम्स के लिए आए। तो जब हम बात कर रहे हैं अपने ड्रीम्स पूरे करने की, तो हमें अपने ड्रीम्स के प्रति ऑनेस्ट होना होगा और हमें अपने बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट होगा, राइट। जब हम मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने से कोई बेनिफिट तो आज तक मिला नहीं, राइट, और उन्हें चाहे मार्केट के कोई साबुन, तेल, कोई भी प्रोडक्ट से आज तक किसी के सपने पूरे नहीं हुए। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा, मैं कई सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, कि मार्केट के किसी ब्रांड को यूज करने से किसी घर में गाड़ी आ गई हो, किसी को फॉरेन ट्रिप मिल गई हो एज ए कस्टमर। क्या आपको दिखा? शायद नहीं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं। ये बिजनेस दिखने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है, वो बहुत बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं वेस्टीज के सोप इसलिए यूज करता हूँ, एक सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा कि हम एज ए वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर जब हम इस बिजनेस में आ गए हैं और इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने के लिए, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं वेस्टीज का सोप इसलिए यूज करता हूँ कि इसके द्वारा मेरी ड्रीम कार मर्सिडीज आने वाली है, राइट, क्योंकि बहुत सारों की आई है। मैं ऐसा नहीं कि मेरी आने वाली है। अभी तक पिछले 12 सालों में कई सारे लोगों को इन प्रोडक्ट को यूज करने से उनको उनकी ड्रीम कार मिली है। माय गॉड, मोर देन 100 लोग हैं जिनके पास लग्जरी कार्स है 40, 50, 60 लाख की। तो बात तो सही है। अब मैं टूथपेस्ट क्यों यूज करता हूँ, टूथपेस्ट या अन्य कोई वेस्टीज प्रोडक्ट क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट को, टूथपेस्ट यूज करने से मेरी फैमिली को फॉरेन ट्रिप मिलने वाला है। अगर आप सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, आप जरा आंख बंद करके सोचिए कि आपने पिछले 2, 5, 10, 20 साल या आने वाले 40-50 साल तक मार्केट के प्रोडक्ट आप यूज करते रहेंगे। क्या मार्केट के प्रोडक्ट को यूज करने से आपको इतनी बड़ी ग्रोथ मिल सकती है, इतनी बड़ी इनकम हो सकती है, या आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं? शायद नहीं। आपके घर में तो एक हमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप इन प्रोडक्ट्स को 100% यूज करना है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे घर में जो भी वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे आज आपने, अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं मेरा और जिस व्यक्ति ने आपको ऑडियो दिया है और उसको आप शुक्रगुजार रहे हैं, क्योंकि वो आपका भला चाहता है और आपको चाहता है कि इस बिजनेस के दौरान आपके भी ड्रीम्स पूरे हों, और ये वाकई में होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। आपके घर में जो भी वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आज आए हैं, आज आप परचेज करके लाए हैं, फर्स्ट परचेज लिया है आपने, तो उन्हें अभी, बिल्कुल अभी की अभी, अब आप सीडी को सुन रहे हैं तो जी हाँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि जब आप इस सीडी को सुन रहे हैं, आपने घर में प्रोडक्ट लेके आ गए हैं, जो भी प्रोडक्ट लेके आए, व्हाटएवर डेली नीड्स के प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट्स है, उनको अभी की अभी तुरंत खोलकर उनको यूज करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, उसका कारण क्या है कि हमारे पुराने जो एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट हैं उन्हें हमें यूज करना बंद करना होगा। उनको बंद करके एक अलग कमरे में डाल दीजिए। जी हाँ, उनको अलग करके रख दीजिए। रीजन, क्योंकि वो आपको जो ड्रीम्स हैं उससे दूर ले जाने वाले हैं। क्योंकि जितना देरी से आप अपने पर्सनल वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करेंगे, उतनी देरी से आपके ड्रीम पूरे होंगे। तो चॉइस आपकी है, राइट। तो चूंकि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अपने घर के ड्राइंग रूम में जहां पर हम बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे टॉयज या तरह तरह के हम प्रोडक्ट्स को या चीजों को हम गिफ्ट आइटम को डिस्प्ले में रखते हैं, यदि हम अपने घर में अपना जो ड्राइंग रूम है वहां पर एक छोटा सा एक कॉर्नर बनाए, जिसे हम बात करते हैं मैजिक कॉर्नर। जी हाँ, मैजिक कॉर्नर, जैसा नाम है वैसा काम है। वहां पर हम अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जो लेके आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम उसमें डिस्प्ले में हम रख देते हैं। और डिस्प्ले में रखने का जो एडवांटेज है वो ये होता है कि जब आपके घर पर कोई नए गेस्ट, कोई नए मेहमान आते हैं, तो वो जब उनकी नजर प्रोडक्ट्स पे पड़ती है तो जाहिर सी बात है आपसे पूछते हैं अच्छा ये क्या चीज है। तो जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या चीज है, तो आपके पास एक बताने का मौका मिल जाता है। आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने अभी हाल ही में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, वेस्टीज कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को मैं यूज कर रही हूँ तो या कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब यूज कर रहे होंगे और आपके पास खुले हुए प्रोडक्ट्स होंगे तभी आप बता पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से मैजिक कॉर्नर बनाना हमारे घर में एक बहुत ही जरूरी चीज है।
और इस मैजिक कॉर्नर के द्वारा आप ये देखेंगे कि आपका बिजनेस ना ऑटोमेटिक कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा और आपको लोगों से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपसे आके बोलेंगे कि ये चीज क्या है और आपके पास एक बहाना रहेगा उन लोगों को प्लान दिखाने का, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाने का। तो मैं लास्ट में कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, लेकिन जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन यकीन मानिए आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो विद दिस आज की जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहीं पर ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।